चीनी महंगी से महंगी होती चली जा रही है, अगरचे हम जिस चीज को देखें महंगी हो रही है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस मिल तो नहीं रही लेकिन मिलती है तो वो भी बहुत महंगी। कोई चीज सस्ती नहीं, कोई चीज, या मैं तो ये कहूंगा सस्ती का तो लफ्ज भी ठीक नहीं लगता, कम महंगी नहीं है, कम महंगी नहीं है, इंतहा दर्जे तक महंगी हो रही है। आज हम पहले इस चीनी की तो बात करें। किसान जो है वो अलग बेचारे चीखते हैं कि जी हमारी नहीं सुनी जाती, हुकूमत कहती है ये शुगर माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर माफिया वाले कहते हैं कि जनाब हमारी तो सुनी जा रही, वो इश्तिहारों पर करोड़ों अरबों रुपया लगा देते हैं और कहते हैं कि जी ये तो हमारे साथ ये ज्यादती हो गई, क्रशिंग सीजन हमने इस तरह किया। किसान हमारा इस्तेसाल कर रही, किसान हमें 300 350 रुपए से कम में गन्ना ही नहीं दे रहे मन। तो अब हमने इसीलिए किसानों की तरफ से सैयद महमूद बुखारी साहब को बुला लिया, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है। सैयद महमूद बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये आप इतना महंगा गन्ना फरोख्त कर रहे हैं, आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है शुगर मिल्स माफिया की तरफ से, वो कह रहे हैं आप महंगा गन्ना उनको बेचेंगे तो वो चीनी सस्ती कैसे बना दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा, आपने जो बात की है उसका यकीनन कुछ का हकीकत के साथ ताल्लुक़ है और कुछ का हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। जो बात ये कहते हैं कि किसान को जो है वो गन्ना बहुत महंगा किसान दे रहा है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मैं थोड़ी सी आपको बात नुक्ता ये चीज़ बता दूं कि 10 नवंबर को मिल्स शुरू हुई, 10 नवंबर से ले के 2 जनवरी तक 60% गन्ना जो है वो बिल्कुल 200 रुपये में ख़रीद किया। अच्छा। और उसके बाद जो है वो हमारे जो मसाइल थे उसको नहीं देखा गया। हमने स्टार्ट में हुकूमत से ये कहा कि गन्ने का रेट जो है वो हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारी उसके ऊपर अखराजात आते हैं उसके मुताबिक आप मुकर्रर करें। लेकिन चूँकि हम कमज़ोर तबका हैं, हमारी बात ना तो कोई पार्लियामेंटेरियन करता है। आप अभी उठा के देख लें रिकॉर्ड कि किसी भी MPA MNA ने या किसी मिनिस्टर ने एक दफ़ा भी ज़राअत के ऊपर बात नहीं की, किसी ने उसकी रिसर्च पर बात नहीं की, किसी ने उसके मसाइल पर बात नहीं की। और ये जो शुगर मिल्स मालकान है ये तो एक कौम है, अच्छा। एक मज़हब है, एक जमात है। ये वहाँ पे कोई PTI नहीं है, कोई नून नहीं है, कोई वहाँ पे काफ नहीं है, वहाँ पे ये सब कुछ एक है। और सिर्फ किसान का एक ही मतलब है इनका कि किसान का इस्तेसाल किस तरह से किया जाए। मैं आपको बताऊं कि 6 नवंबर को एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर केन शुगर का जो है फैसलाबाद में, वहाँ पे इसका शुगर कंटेंट चेक किया गया, मेरे पास मौजूद है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप दिखाइए पूरी कौम को। वहाँ पे 10.01 उसकी रिकवरी आई। और जुल्म ये है कि ये 6 को 5 को आप देखें कि सिंध की मिलें चल गई, मटियारी चल गई, किरण चल गई, सांगड़ चल गई। सिंध वालों ने 5 नवंबर को शुरू कर दी, मगर हमारे जो पंजाब के जो शुगर मिल्स वाले हैं उन्होंने ये शोर शराबा मचाया है। मैं उसामा आपको ये बात बताऊं कि किसान को किसी फसल का भी मुआवजा नहीं मिलता और ये तो ताकतवर माफिया है। और आप ये देखें कि पहली दफ़ा इस हुकूमत ने एक ढंग का काम किया है कि 2020 ऑर्डिनेंस जारी किया। एक 70 सालों में वाहिद ये काम जो है, अच्छा, हम जिसे कह सकते हैं जिसमें ये पाबंद किया गया, वरना किसी सूरत भी शुगर मिल वालों ने ये मिल्स नहीं चलानी थी। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं कि शुगर केन जो एक्ट है उसके अंदर आप ये देखिए, उसकी सब क्लास जो है 2, उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि 1 अक्टूबर से लेके आप 30 नवंबर तक किसी वक्त मिल्स को चला सकते हैं। तो शुगर मिल वाले कैसे कहते हैं कि ये अर्ली चला दी गई, बल्कि ये जुल्म करते थे लेट चलाने से। एक नुक्ता और आपको बता दूं कि ये जल्दी चली जिसकी वजह से गंदम का बहरान टल जाएगा। हमें उम्मीद है कि 1 करोड़ और तकरीबन 80 लाख एकड़ पर हम गंदम जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ये लेट चलती जिस तरह शुगर मिल वाले कह रहे थे कि 30 नवंबर को चलाएं, तो गंदम का बहरान भी आना था। तो ये जो है हुकूमत वक्त को
इस चीज को देखना चाहिए। बुखारी साहब हमारे साथ असद खरल साहब हैं, महमूद साहब, असद खरल साहब हैं, इनका बैकग्राउंड भी किसान का है, बड़े सीनियर साफी भी हैं, ये भी आपसे सवाल करेंगे। मुझे बताएं, हम ये जो चीनी है इसको सस्ता कैसे कर सकते हैं, ये आपने जरूर बताना हमें। तो खरल साहब। अच्छा बुखारी साहब, ये जो आपने क्लास पढ़ी कि 6 अक्टूबर से इनको क्रशिंग सीजन शुरू करना चाहिए, जो कि इन्होंने 6 नवंबर से शुरू किया और सिंध में 5 नवंबर से शुरू हो गया। एक तो ये इन्होंने ज्यादती की, क्योंकि उससे गन्ने की मिकदार जो रस की है चीनी बनाने की वो ज्यादा बढ़ जाती है और गन्ने का वजन कम होता जाता है, किसान को इस हवाले से भी नुकसान है। दूसरी बात, साउथ पंजाब में मिलें जो है उन्होंने पहले रेट ज्यादा अनाउंस किया, जब लोग यहाँ से सेंट्रल पंजाब से लेकर उधर ट्रालियां ले गए उसके बाद रेट उन्होंने कम कर दिया और आगे वो सिंध लेके जाना चाहते थे ज्यादा रेट के लिए, तो वहां पे जनाब वो सूबाबंदी कर दी गई। तो अब देखें किसान कहां पे जाए। और जी 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 सैयद साहब। बिल्कुल जी खरल साहब, मैं एक चीज़ और बता दूं कि आइन का जो आर्टिकल 151 है 151 जी, वो ये कहता है कि ये जो सूबाई नकलो हमल है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आप ये देखें कि यहाँ पंजाब की चीनी, पंजाब की गंदम, पंजाब की बाकी चीज़ें बलूचिस्तान भी जाती हैं, सिंध भी जाती हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी जाती हैं, वहाँ से मूंजी बलूचिस्तान की यहाँ पंजाब में भी आती है। तो ये वो ताकतवर जो ये लोग हैं, इन्होंने ये चीज़ ठान ली है कि किसान के साथ जो है वो उसका इस्तेसाल करना है। आप ये देखें कि ज़राअत की पोजीशन ये है कि वो कॉटन जो हमारे मुल्क की आला तरीन कॉटन थी, आप ये देखें कि वो 1-1.5 करोड़ बेल्स हम बनाते थे, आज 55 लाख पे आ गए जी। आप अंदाज़ा करें कि वो जो वाइट गोल्ड हम कहते थे ना, उसकी स्पोर्ट प्राइस किसी ने मुकर्रर की। किसान की आप देखें कि मैं एक और चीज़ उसामा आपको बताऊं कि अभी डीएपी खाद की कीमत बढ़ गई, यानी मैं अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक 800 रुपए एक बोरी के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया गया। आप देखें कि डीजल की आए दिन जो कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ती हैं, तो मैं किधर जाऊं? अच्छा बुखारी साहब एक चीज बता दें, किसको वावेला करूं? ये जो मिल मालकान है, इनको 1 किलो चीनी कितने की पड़ती है और ये अवाम को जो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, इसमें कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल आपने किया। एक तो ये है कि हम ये कहते हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो 63 रुपीज से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा। हमने एक मुतालबा किया कि जेआईटी बिठा दें, जी जेआईटी बिठा दें, आप दूध का दूध, पानी का पानी करें। हमने इन्हें कहा, इन्होंने अगले दिन एक टीवी प्रोग्राम में मुझसे कहा कि जी शुगर केन कमिश्नर जो है वो उस पर एतमाद नहीं है। मैंने कहा शुगर केन कमिश्नर तो एक ईमानदार आदमी है, किसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है, इसलिए वो आपको पसंद नहीं है। आप उसको हटा दें, उसको पीछे छोड़ दें, आप हमाद अजहर पे यकीन कर लें। आप देखें ना, शुगर कंटेंट की बात किस तरह से ख़त्म की जाएगी कि हम कहते हैं कि इस वक्त जो अभी रहीम यार खान के अंदर, मैं आपको बताऊं कि ये लेबॉर्ट्री गई है यहाँ से आज से 4 दिन पहले, तो वहाँ पे तकरीबन 12.75 रिकवरी आई है, यानी जो 100 मन में से आप ये देखें जहाँ 8 मन चीनी बनती थी वहां 12 मन बनेगी। और ये 8.7 मुझे एक बात समझाइए, इनको शीरा बचता है। 30 सेकंड्स में सिर्फ इतना बता दें बुखारी साहब कि ये क्यों किसान यूं नहीं करते कि जी गन्ना इतनी महंगी भी है, पानी भी ज्यादा चाहिए, तो ऑल्टरनेट पे क्यों नहीं जाते? अब हुकूमत वैसे भी तो 8 लाख टन मंगवा रही है बाहर से, तो कॉटन है, दीगर है, कहा जाता है कि अब ऑलिव की तरफ जाएं, तो किसान इस तरफ क्यों नहीं जाता? सबसे ज्यादा तादाद तो पाकिस्तान में ज़राअत से कमाने वालों की है और गरीब भी वही। मैं बताता हूं, मैं अर्ज कर दूं 30 सेकंड मैं अर्ज कर दूं। गुजारिश ये है कि ये गन्ना जो है ये पीछे को गया है। आप ये देखें कि गन्ना उस तरह से बहुत ज्यादा होता था और अब दिन ब दिन जो है ये कम हो गया, अब कम हो गया। अब वो जो 21 लाख एकड़ था 16 लाख पे आ गया। हमने इनको कहा कि आपकी ये फैक्ट्री है लोहे की बन जाएंगी, इनका कोई भाव नहीं होगा। जिस तरह कॉटन अब यहाँ नहीं बीजता, जब किसान को बचेगा नहीं, उसका पेट खाली होगा, उसके बच्चों के तन पे ढंग का कपड़ा नहीं होगा, किसान के बच्चों का पेट खाली होगा। मैंने कहा आप एक रात गुजारे इन शुगर मिल वालों को। अच्छा। मैंने ज़का अशरफ साहब के सामने कहा
कि 3-3 रातें इस सर्दी में, इस कोरे में हम जाके खड़े होते हैं, वहां पे हमारे खून से आपके ये दीप महलों के जलते हैं, आपके ये जहाज चलते हैं, आपके ये इखराजात पूरे होते हैं, आपके महलों के ये रोशनियां जगमगाती हैं। अगर किसान को मारोगे तो तुम खुद मरोगे। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी हासिल कर चुके थे, अब फूड के लिए भी अगर खुराक की इनसिक्योरिटी हो रही है, मुल्क खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, पहली गरीब मुल्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।